और दूसरा क्या, दूसरा जो पृथ्वी है, अर्थ जिसको कह रहे हैं हम, मैंने फिर कहा था कि इसको किस उसमें रखोगे, तो ये जीव में ही तो रहेगी, मैटर तो है नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी कारण बनेगी सारी की सारी, अब शिवलिंग सारे यही है, ज्योतिर्लिंग, और मैं कह रहा हूँ ज्योतिर्लिंग ऐसा करेंगे तो पृथ्वी सबसे लास्ट में, जब खत्म होने की, ब्रह्मांड खत्म होने की बारह आए, अगर ब्रह्मांड खत्म होगा तो पृथ्वी सबसे लास्ट में ये सारे के सारे ब्रह्मांडों को एनर्जी सोख के, ठीक है ना, तब जाके इसका ये कन्वर्ट होगी एक सिंगल मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। यानी पृथ्वी यहाँ पर एक से होगी, सबसे लास्ट पृथ्वी खत्म होगी, पृथ्वी खत्म होने के बाद शिवलिंग्स अपने स्मॉलेस्ट किस में, एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो ब्रह्मांड है ये विल कन्वर्ट इन पृथ्वी, पृथ्वी इसमें चेन रिएक्शन में शामिल होगी, फिर शिवलिंग के कारण मतलब ये, और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी जो मैं कह रहा हूँ ना कि E=mc² सिर्फ रेडिएशन के कारण है, और उसमें मैटर बनाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अगर E=mc² आप वापस उस सारी इरिवर्सिबल रिएक्शन अगर उसको मान लें और वापस मैटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैटर नहीं होगा। लेकिन ये जो जब ब्रह्मांड खत्म होने, सारे के सारे ब्रह्मांड खत्म होंगे इन शिवलिंग के, अगर इसे एक जो लाइन में रखे हैं वो 8, ठीक है ना। आप ये सोचिए जितने भी हैं ये जो ज्योतिर्लिंग्स हैं, एक तो रिएक्टर ये हो गए, ठीक है ना, ये पूरे ब्रह्मांड को अभी ऊर्जा से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें होने वाली है, बाकी बचे हुए जो 4 जहाँ भी है, देखिए मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इसका विज्ञान मैं जो समझाऊंगा इसके सारे को विज्ञान के तथ्य के साथ समझाने वाला हूँ। उनकी अगर मैं आज ये कह रहा हूँ तो यह अब जब हम ब्रह्मांड बनाने के चलेंगे तो उसके हिसाब से ये सब होने वाला है, ठीक है ना। तो ये तर्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, वैज्ञानिक तर्क, ठीक है ना, क्योंकि जब हम विज्ञान के तर्क के साथ इसको प्रस्तुत करेंगे, एक तो ये हो जाएगा। तीसरा एक और मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, पृथ्वी और ह्यूमन बीइंग, आपने जितनी फिजिक्स लगाई है सब मैटर से संबंधित लगाई है। मैटर और एनर्जी, आपके जो सारे लॉ है ये 2 पे केंद्रित है। लेकिन आपने आज तक जीव मतलब लिविंग बीइंग के लिए कोई फिजिक्स, मतलब ये लिविंग बीइंग के लिए फिजिक्स नहीं है, मतलब कोई भी है जस्टिफाई नहीं कर सकता आपका फिजिक्स लिविंग बीइंग को। अब मैं हूँ, मेरी हाइट इतनी हो गई है 2 फुट से 1.5-2 फुट जितना भी मैं रहूँगा, आज मैं इतना हो गया हूँ, ठीक है ना, हाइट हो गई है। और अब तक हाइट बढ़ी है 25-20-22 साल तक, जब तक भी बढ़ी होगी, उसके बाद कभी बढ़ी नहीं। तो इसका मतलब मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी, मेरा मोटापा तब क्यों नहीं बढ़ा, मैं जितना हूँ आज तक उतना ही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा इधर हूँ, तो मेरी एनर्जीज़ कहाँ जा रही हैं, ठीक है ना। और अगर मेरा मैटर बन रहा है तो मैटर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है ना, और कितना हुआ है, अगर वो हुआ है तो फिर रुक क्यों गया है, ठीक है ना। और मैं जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो लग रही है, देखो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो चलो मुझे गति दे रही है, लेकिन मेरी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जा रही है। अगर आप कहो कि मैं अभी भी ऊर्जा ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, एक तो ये भी हो गया, ये भी जस्टिफाई होगा, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले एक सीधा मेरा एक वो है कि हम एक और वर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जस्टिफाई होगा वो वर्ड जो आज तक विज्ञान ने नहीं लिया है, ठीक है ना। फिजिक्स के उसमें विज्ञान, जीव विज्ञान आपने उसे सेपरेट कर दिया, जीव विज्ञान, लेकिन नहीं, ये जो जीव है मतलब लिविंग बीइंग, ठीक है ना, ठीक, इसे जीवात्मा कहेंगे। जीवात्मा
ये जीवात्मा के रूप से लीजिए आप इसे, एक वर्ड, और इसको इंग्लिश में मैं ऐसे मास कह सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ शब्द आने वाले हैं। जो शब्द आएंगे, सबसे पहला एक स्टार से, फिजिकल जो हमें दिखाई देते हैं, एक तो स्टार्स आएगा, ठीक है ना, जो चमकते हैं, सूरज जिसको कहते हैं, जहाँ फ्यूज़न और फ्यूज़न रिएक्शन होती रहती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अंदर ये होता रहेगा एक लिमिटेड एरिया, ठीक है, जहाँ पर ये सब फ्यूज़न और फ्यूज़न रिएक्शन होती रहती है, ठीक है ना। एक तो वो हो गया, ठीक, स्टार्स इसको कहेंगे। मैटर, जो ब्रह्मांड में एनीथिंग विच ऑक्युपाइज द स्पेस, ठीक है ना, ठीक। दूसरा जीवात्मा, इसको हम भूल गए हैं, तो ये जीवात्मा, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस को तो आप नकार नहीं सकते, ये भी तो है ही तुम्हारे सामने, तो इसको अलग अलग, मतलब इसको मैटर और एनर्जी करके क्यों देखते हो आप इसे, इसको कंबाइंड एक साथ क्यों नहीं देखते हो भाई। एनर्जी का फिजिक्स तो इसमें भी लग रही है। आप हाइट भी गेन कर रहे हो, चौड़ाई भी गेन कर रहे हो, मोटाई भी गेन कर रहे हो, ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो, तो सारी की सारी फिजिक्स तो लग रही है, इस पर भी तो कोई फार्मूला होगा, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले फार्मूला तो तब लगाओगे जब इसका एग्जिस्टेंस मानोगे भाई। आप इसका एग्जिस्टेंस, मतलब आप इसे फिजिक्स में दो फॉर्म में रख रहे हो, एनर्जी अलग कर दे रहे हो और मैटर अलग कर दे रहे हो, मैटर का फार्मूला निकाल रहे हो और एनर्जी को अलग से, उसके अलग फार्मूले हैं, ठीक है ना। जब दोनों को कंबाइन करते हो तो ये जीवात्मा में फिट नहीं बैठ रहा है भाई। पेड़ है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बढ़ रही है, लेकिन ये मेरी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ने उसको हाइट गेन करवा दी, ठीक है ना। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला है, वो तो 1000 फीट है, ठीक, सॉरी जितना भी फिट हो सकता है, 100-200 फीट, ठीक है ना। और एक लिमिट के बाद अब जिएगा तो लंबा, मोटा कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स। इसको समझाने के लिए आपको एक और वर्ड अपने आप को ढंग से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसे जीवात्मा कहते हैं। और ये जो जीवात्मा है, ये फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है ही नहीं। आप इसे फिजिकल वर्ल्ड, मैटर और एनर्जी जहाँ आपकी है, उससे आप इसे जोड़ ही नहीं सकते। ये तीसरी चीज़ है, ठीक है ना। और इसको जोड़ने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी जो कि केमिकल रिएक्शन से होती है, वो पता ही, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही रही है आपके अंदर, ठीक है ना। एनर्जी विद इंटरनल फिजिक्स करते हैं। इसमें आपको आंतरिक एनर्जी को भी जानना होगा और आंतरिक फिजिक्स, उसके अंदर होने वाले बदलाव, जो अंदर फिजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, उसको जानना भी पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है कि जब आप अंदर देख सकते हो। तो अंदर जो देखना होता है, वो अध्यात्म के कारण होता है। क्योंकि अगर आप बोलो जी नहीं जी, हमने तो अंदर कैमरा डाल सकते हैं, तो आप इसके लिए स्पेशल आई होती है, जो अलग, जो एनर्जी से डील करती है, जो एनर्जी के कारण ही उसमें आपकी दृष्टि जो होती है, उसे दिव्य दृष्टि कहा गया था। इसीलिए कहा गया था क्योंकि वो एनर्जी से रिलेटेड होती है, उसका दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कैमरा डालते हो तो देखते तो अपनी आँखों से हो ना, ये तो एक्सटर्नल आपका फीचर है, इंटरनल फीचर तो नहीं है। और आपका इंटरनल फीचर भी है देखने का, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे,